जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आपका मेज़बान एहसान चांद एक नई वीडियो के साथ आपके अपने यूट्यूब चैनल चांद टीवी पर हाजिर खिदमत है। नाजरीन इकराम, आज की नशिस्त में आज की जो अदालत की हेयरिंग हुई है मुकम्मल डिटेल से आपको आगाह करूंगा और जो केस थे जरदारी के ऊपर उनकी मुकम्मल डिटेल और एक एक चीज आपके आगे रखूंगा। आज की जो वीडियो है ना, मुझे आपकी तवज्जो की जरूरत होगी, आपने गौर से सुनिए। नाज़रीन इकराम, पहले तो मैं आपको बताता हूँ आज की अदालती कार्रवाई। आज अदालत में तोशाखाना रेफरेंस केस जो था करप्शन केस, उस हवाले से आज हियरिंग थी। दूसरा जो केस था वो पार्क लेन कंपनी केस था और जो तीसरा केस था मेगा मनी लॉन्ड्रिंग केस था, जो कि जाली अकाउंट वाला केस था। तीनों केस थे आसिफ अली जरदारी के ऊपर थे, ओमनी ग्रुप के ऊपर थे और जो तोशाखाना केस था वो नवाज शरीफ के ऊपर भी था। तो नाज़रीन इकराम, जो तोशाखाना करप्शन केस है इसमें अदालत ने आसिफ अली जरदारी और यूसुफ रजा गिलानी के ऊपर फर्द जुर्म आयद कर दी है। दोनों मुल्ज़मान ने सेहते जुर्म से इनकार कर दिया है। बहुत कुछ अंदर हुआ, फरूक एच नाइक ने भी बहुत सारी कलाबाजियां लगाई, लेकिन अदालत ने दोनों मुल्ज़मान के ऊपर फर्द जुर्म आयद कर दी है और नवाज शरीफ के दायमी वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए गए हैं और इश्तिहारी करार दिया गया है। आज बहुत बड़ा दिन, दोनों पार्टियों के सरबराहान के ऊपर अदालत ने बहुत बड़ी कार्रवाई की है। और उसके साथ साथ मैं आपको बताऊं, अब नाज़रीन इकराम, जो दूसरे दो केस थे, पार्क लेन कंपनी केस, जो मनी लॉन्ड्रिंग मेगा करप्शन केस है, इसमें अदालत ने 17 सितंबर को अगली पेशी है, तब हियरिंग होगी और तब इनके ऊपर फर्द जुर्म आयद की जाएगी। नाज़रीन इकराम, सूरत हाल ये है कि मैं अब आपको डिटेल से बताता हूँ कि मेगा मनी लॉन्ड्रिंग केस क्या है और दूसरा जो पार्क लेन कंपनी केस है वो क्या है। आपने जरा तवज्जो से मेरी बात सुननी है। सबसे पहले मैं बताता हूं जो मेगा मनी लॉन्ड्रिंग केस है, यानी जाली बैंक अकाउंट्स केस। नाज़रीन इकराम, 2015 में स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने कुछ मशकूक अकाउंट्स की ट्रांजैक्शन उनके सामने आई। उन्होंने FIA के जिम्मे लगाया कि आप इसको वेरीफाई करें, तफ्तीश करें, या क्या सीन है। FIA ने जब इस सारे तफ्तीश किया तो ओमनी ग्रुप और जरदारी ग्रुप का बहुत बड़ा स्कैंडल, फ्रॉड सामने आया, जो ब्लैक मनी को व्हाइट मनी कर रहे थे। तो नाज़रीन इकराम, ये चीज अब सुप्रीम कोर्ट में चली गई। सुप्रीम कोर्ट ने नैब के जिम्मे ये सारे केस लगाया। तो नैब ने जब तफ्तीश की, रेफरेंस फाइल किया, तो मजीद इंकशाफात हैरत अंगेज खुलते सामने चले गए। कभी फालूदे वाला जाली अकाउंट आ गया, कभी रेडी वाला जाली अकाउंट आ गया, कभी 4-4, 5-5 साल जो पहले लोग मर चुके थे उनके अकाउंट्स चल रहे थे, जाली अकाउंट्स, और उनके नाम के कुछ ऐसे अकाउंट्स थे जो रेडी वाला, फालूदे वाला उनको पता ही नहीं था, वो बेचारे गरीब, और उनके नाम पे ट्रांजैक्शन करोड़ों अरबों की हो रही थी। ये सारा सीन जब नैब के सामने आया तो ये चीजें सारी खुलती गई और ये सारे जाली अकाउंट्स खुले। कैसे बाहर पैसा भेजा जाता था, वो जैसे मशहूर है ना, लांचे भर भर के बाहर पैसा, कैसे बाहर जाके उसको ब्लैक को व्हाइट मनी किया जाता था। तो ये सारा ये है मनी लॉन्ड्रिंग मेगा करप्शन केस, जो जाली अकाउंट्स केस है। और जो दूसरा केस है पार्क लेन कंपनी केस, वो मैं डिटेल से बताता हूँ, ये भी जरा समझने की जरूरत है। ये जो पार्क लेन कंपनी केस है, ये मैं आपको बताता हूँ, ये केस समझने के लिए आपको 1994 में जाना होगा। 1994 में जब मशहूर था जरदारी कि वो घोड़ों को सेब खिलाता है और उसके साथ उसके पोलो ग्राउंड और उसके साथ उसके फार्म हाउस, ये बहुत जो मशहूर थे। 1994 की बात है। ये 1994 में नासिर खान एक इस्लामाबाद में रहने वाला आदमी था, अमेरिका में वो मुकीम था, तो इस्लामाबाद का रहशी था। नासिर खान ने इस्लामाबाद में 2460 कनाल जमीन वहां पे ली। तो ये बेनजीर का दौर था, तो तब जरदारी ने तहसीलदारों के साथ, पटवारियों के साथ वहां जाके सारी वो जमीन ली गई। चूंकि बेनजीर वजीर आजम थी, उसका दौर था, जो फ्रंट में सामने नासिर खान को किया गया, तो सारा ये लिया गया। बाद जब मुस्लिम लीग नून की हुकूमत आई तो जो नैब के चेयरमैन थे सैफुर रहमान ने इस केस को हाथ डाला, ये सारी तफ्तीश की। तो जब उन्होंने हाथ डाला तो आपको याद है ना आसिफ जरदारी के एक इंटरव्यू, जिसमें उसने कहा था कि चेयरमैन नैब की क्या मजाल है जो मेरे ऊपर वो केस फाइल करे, रेफरेंस फाइल करे। तो उसने कहा था, तब मिसाल दी थी कि सैफुर रहमान जो नैब का चेयरमैन, याद है ना, मेरे पाँव पड़ गया था। तो सैफुर रहमान ने जब इसको हाथ डाला तो उसको तो डरा धमका के कुछ लेन देन करके ये सारे मामला जो निपटा दिए गए थे, केस रोक लिया गया था। तो उसके बाद 2008 की मैं बात आपको बताता हूँ। 2008 में फैसल सखी भट्ट एक आदमी था, वो अदालत में गया, उसने कहा कि ये जो सारी जमीन है
इस्लामाबाद वाली, ये जमीन मैं खरीद रहा हूँ नासिर खान से, तो ये जमीन मेरे नाम लगवाई जाए। और उन्होंने बताया कि मैं 6 करोड़ 20 लाख की खरीद रहा हूँ। और एक चीज मैं आपको और बताऊं कि जब 1994 में ये जमीन ली गई थी तब भी ये जमीन 6 करोड़ 20 लाख की थी। उसके बाद 2008 में जब फैसल सखी भट्ट अदालत गया कि मैं ये जमीन ले रहा हूं मेरे नाम की जाए, तब भी 6 करोड़ 20 लाख। आप देखिए तो तकरीबन 15-16 साल बनते हैं और उसी की इस्लामाबाद में उतनी कीमत, वो पता नहीं अरबों में कहाँ चली गई थी। उसने कहा 6 करोड़ 20 लाख की मैं ले रहा हूं। तो अदालत जब उसके नाम लगाने लगी तो फिर उसने कहा कि नहीं, ये पार्क लैंड कंपनी है, मैंने उनको दे दी है, ये उनके नाम। यानी मेरा बताने का मतलब कि कैसे ये जमीन स्टेप बाय स्टेप जरदारी तक पहुंचनी थी। उन्होंने कहा कि पार्क लैंड कंपनी है, मैंने उनको बेच दी है, लिहाजा उनके नाम ही लगा दी जाए। तो फिर उनके नाम लगाई गई। पार्क लैंड जो कंपनी थी आसफ जरदारी और बिलावल भुट्टो जो जरदारी है उनकी कंपनी थी, तो ये उनके नाम ऐसे हुआ। उसके बाद पार्क लैंड कंपनी से आगे मजीद एक और कंपनी बनाई गई और उस कंपनी ने तकरीबन 1.5 अरब उस दौर में बैंकों से कर्जा लिया, पाकिस्तानी बैंकों से, तो उसके साथ फिर मजीद लिया। तो ये सारा सीन ऐसे कर्जे ले लेके इन्होंने जो पाकिस्तान को मकरूज किया, वापस नहीं किए। तो अब जरदारी के वकला अदालत में यही कहते हैं, ये भी कहते हैं कि ये जो बैंकों का केस है, लेन देन है, तो ये नैब का नहीं है, समझ नहीं आएगी। तो नैब कैसे करेगा? तो नैब ने कहा कि मेरे दायरा इख्तियार में, चूंकि करप्शन है मेरे दायरा इख्तियार में। तो ये सारा मैंने आपको दोनों केस समझाया। और उसके साथ तोशा खाना केस में जल्दी जल्दी आपको ये भी बता दूं कि बाहर की हुकूमतों से जो मौजूदा हुकूमतों गिफ्ट्स वगैरह मिलते होते हैं ना, जो जब सदर हो, वजीर आजम हो, उनको जो गिफ्ट्स मिलते हैं, तो वो इनको गिफ्ट मिले थे जरदारी यूसुफ रजा गिलानी के तौर पे। कीमती नायाब गाड़ियां भी थी, तो इन्होंने वो औने पौने करके बेच के खुद रख ली, एक नवाज शरीफ को गिफ्ट कर दी। तो सारा कुछ खुद रख के उसमें बहुत ज्यादा करप्शन की। तो वो तोशा खाना केस है, जो करप्शन इनके ऊपर केस है, तो वो केस वो है। तो ये सारा सीन उनके ऊपर, तो इनके ऊपर मैंने जैसे आपको बता दिया कि इनके ऊपर फर्द जुर्म आयद कर दी गई है। दूसरे 2 केसों के ऊपर भी आयद होगी। नवाज शरीफ को भी इश्तिहारी करार दिया गया है और उसके साथ उसके दायमी वारंट की गिरफ्तारी जारी कर दी गई। तो आज का दिन शरीफ फैमिली और जरदारी ग्रुप के ऊपर बहुत भारी साबित हुआ। तो अब मजीद जैसे हियरिंग होगी आपके सामने रखेंगे। देखिए, जिन्होंने पाकिस्तान को लूटा जिस दौर में, अगर आज उनको छोड़ दिया गया ना, तो कल आने वाली जो हमारी मौजूदा भी सियासी जो लीडरशिप है ये आने वाली, वो मर्जी करेगी, करप्शन करेंगी, पाकिस्तान को लूटेगी, कोई पूछने वाला नहीं होगा। देखिए, अब इदारों से भी हमारी रिक्वेस्ट है कि अब किसी को ना छोड़ा जाए, चाहे ये हैं, चाहे कुछ सियासी बंदे नहीं है, चाहे जिस भी इदारे में जिसने करप्शन किया उनको पकड़ के लटकाया जाए, माफी ना मिले और इनको जेलों में एसी और इनको मुलाजमी ना दिए जाएं। और अब ये इंशाल्लाह वापस भी करेंगे और इनको सजाएं भी होंगी, तो पाकिस्तान क्लीन होगा। आपको पता है चाइना ने जब फांसियां दी थी तो आज चाइना क्लीन हुआ है। तो हम ये ड्रामे नहीं पकड़ो छोड़ो पकड़ो, अब शिकंजा डालना होगा और अदालतें अब उसी तरफ जा रही हैं। जिन्होंने लूटा है उनकी सफाई होगी पाकिस्तान में, तो उसके बाद पाकिस्तान में क्लीन एंड शफाफ लीडरशिप आएगी और पाकिस्तान तरक्की करेगा, ग्रो करेगा। नाज़रीन इकराम, चांद टीवी को देखने का बहुत शुक्रिया। चांद टीवी को सब्सक्राइब करें, अपना और अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखें। अपने मेजबान एहसान चांद को आपके अपने YouTube चैनल चांद टीवी से इजाजत दीजिए। मिलते एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।